भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय नंबर कौन सा श्लोक नंबर है? 32। कौन सा? 41 41 प्रभु 41। 41। अच्छा, बहुत दूर तक होंगे। 41। 41 से चालू होगा, है ना? 40 तक हो गया। हमने चर्चा किया कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध किया, फिर वो भागा। अर्जुन ने उसको पकड़ा, पकड़ के पशु की तरह बांध के, रथ के पीछे बांध के लेके आ रहे थे। कृष्ण ने पहले उनको उधर ही इंस्टेंटली उसको वध करने के लिए भगवान ने कहा, और भगवान ने बहुत सारे लॉजिक बताई क्यों मार देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसको नहीं माना, क्योंकि यहाँ लिखा है एवं परीक्षता धर्मम। 40 नंबर श्लोक में भगवान उसके धर्म की परीक्षा कर रहे थे। नेच्छदंतुम गुरुश्रुतम, क्या कारण था नहीं मारा? गुरुश्रुतम। 40 नंबर श्लोक में देखिए लिखा है गुरुश्रुतम। सब क्राइटेरिया जो आगे कृष्ण ने बताया, वो सब क्राइटेरिया खत्म हो जाता है, क्योंकि एक क्राइटेरिया ऊपर आ गया इसके ऊपर, वो गुरुश्रुतम, गुरु का पुत्र है, इसलिए उसको अर्जुन ने वध करना नहीं चाहा। मतलब अर्जुन अभी डिसाइड नहीं किया क्या करना चाहिए, लेकिन इंस्टेंटली मारने का इच्छा उसका नहीं हुआ। अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रियसारथि न वेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्यात्मजान् हता। अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रियसारथि न वेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्यात्मजान् हता। अनुवाद पढ़िए। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सभी भक्तों को परीक्षा में डालते रहते हैं। क्यों डालते हैं? यहाँ लिखते हैं, बट लॉर्ड कृष्ण पुट टेस्ट मेनी ऑफ हिज प्योर डिवोटीज, जस्ट मैग्निफाई द सेंस ऑफ ड्यूटी। अपने भक्तों को यहाँ 40 के तात्पर्य में लिखा है, लॉर्ड श्री कृष्ण ने बाहर से भगवान ने उनको उत्साह दिया, ये तुम उसको मार डालो। क्या परीक्षा कर रहे थे? अर्जुना सेंस ऑफ ड्यूटी, दिस किस समय में, किस काल में, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये सेंस कितना है, ये सेंस का परीक्षा कर रहे थे। कॉमन सेंस बोलते हैं, जैसे कॉमन सेंस नहीं, नॉलेज सेंस है। तो वो सेंस का परीक्षा करें कि इसको, अर्जुन को कितना ड्यूटी का ज्ञान कैसा है। बट लॉर्ड कृष्णा पुट टू टेस्ट मेनी ऑफ हिज प्योर डिवोटी जस्ट टू मैग्निफाई द सेंस। प्रभुपाद बोले कि ऐसा बात नहीं कि अर्जुन को
सेंस नहीं था, कर्तव्य का ज्ञान नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि कृष्ण को अर्जुन का कर्तव्य का ज्ञान के बारे में आइडिया नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन के बारे में कृष्ण जानते नहीं है और उनका परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन के बारे में जानते हैं, फिर क्यों परीक्षा ले रहे हैं? क्यों भगवान अर्जुन को बोल रहे कि तुम मार डालो, मार डालो, मार डालो, और फिर अंदर से नहीं चाह रहे? बोलने कि भगवान अपने भक्तों को, और कृष्ण पुट टू टेस्ट मैनी ऑफ हिज प्योर, शुद्ध भक्तों को इस तरह से परीक्षा में रखते हैं। मैग्निफाई द सेंस ऑफ ड्यूटी, किस समय क्या कर्तव्य पालन करना चाहिए, उस जो वो जो ज्ञान है कर्तव्य का ज्ञान, उसको संसार में एस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह की परीक्षा में भगवान भक्तों को फेंक दे, ताकि वो आइडियल सेट हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। प्रभुपाद बोलते गोपियों को भी इसी प्रकार भगवान ने परीक्षा में फेंका था, और प्रहलाद महाराज को भी इसी तरह से परीक्षा में डाल दिया था। ये इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षता धर्मम। भगवान अपने भक्तों को परीक्षा में क्यों डालते रहते हैं, इसका कारण यहाँ बताया गया। अभी इस अध्याय में इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को लेके आए। अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, नहीं तात्पर्य, सॉरी 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 प्रभु जी। श्लोक संख्या 41 तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा से भगवान से जुड़े हैं, चाहे वो दास के हो या मित्र का हो, माता पिता को हो या माधुर्य प्रेम का हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है अगर वो ऐसे इच्छा रखता है और उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। अथोपेत्य स्वशिबिरम, शिविर शब्द है, शिविर। शिविर मतलब अभी लोग महल में नहीं है, शिविर मतलब कैंप, टेंट जैसे लगता है ना, ऐसे युद्ध भूमि में टेम्पररी आवास बना हुआ है। आवास योजना सबकी, करोड़ों लोगों का आवास योजना बना है। आज मेरे को एक एक अलग रियलाइजेशन आया। आप लोग को शेयर कर देता हूँ। वो और तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है शेयर करने का। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र में 300 करोड़ लोग कैसे इकट्ठे होंगे, इतने मतलब 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ का नंबर पहले हम लोग को विश्वास नहीं होता। लेकिन अभी कुंभ मेले के बाद विश्वास नहीं करने का कुछ नहीं है। कलयुग में इतनी, ऐसी कलयुग की अवस्था में अगर 50 करोड़ लोग जा सकते हैं खाली नहाने के लिए, खाली तिथि को उपलक्ष्य करके, तो फिर भगवान स्वयं जब प्रकट रहेंगे तो फिर 50 करोड़ की जगह अगर 100 करोड़ चले जाएंगे तो कौन सा बड़ा बात है। तो जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से जा रहे थे पुरी में, वहां लिखा है कि लाख लाख लोग उनके पीछे पड़ रहे थे, लाखों लोग उनके पीछे। तो थोड़ा दिमाग में बैठता नहीं था कि लाखों लोग कैसे पीछे पड़ेंगे, लाख लाख लोग कैसे एक आदमी के पीछे पड़ेंगे, कोई देख ही तो नहीं पाएगा उनको। लेकिन ये सारे डाउट्स आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु भी नहीं थे कुंभ में, तो न कृष्ण भी नहीं थे, राम भी नहीं थे, खाली एक तिथि था। एक तिथि को उपलक्ष्य करके करोड़ों लोग आ गए, वो भी कितने, 50 करोड़। मतलब जो सोचने के बारे, तो फिर कृष्ण स्वयं रहेंगे तो 50 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो गए, 200 200 200 करोड़, तो फिर अविश्वास करने का क्या रह जाएगा, क्योंकि वो तो स्वयं कृष्ण तो और ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं दुनिया को। और उनके बारे में अगर खबर पहले से फैल जाए कि कुरुक्षेत्र में ऐसे मिलन होने वाला है और वहां पर कृष्ण आने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में 1 महीने का मेला हुआ था, 1 2 महीने का, उस जमाने में। ये युद्ध भूमि के, युद्ध के पहले, शायद युद्ध के पहले हुआ था कुरुक्षेत्र में जो मिलन हुआ था सबका, युद्ध के बहुत पहले हुआ था। हाँ,
तो यहाँ पर स्वशिविरम कैंप में आ गए, टेंट में। मतलब अभी लोग महल में नहीं रहे हैं, अभी युद्ध भूमि में सबका निवास बना हुआ है टेम्पररी, उसमें ही। तो यहाँ पर द्रौपदी भी कैसे आई ये भी पता नहीं। इसका मतलब पता नहीं, द्रौपदी भी वहां पर है। वैसे तो महल में रहना चाहिए स्त्रियों को, लेकिन यहाँ लिखा है कि द्रौपदी थी वहां पर, और वहां अर्जुन आ गए उनको लेकर के। धारितं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोषुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। ओके, अनुवाद पढ़िए। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने का कारण चुप था, अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। यहाँ पर उस शिविर सबकी राजाओं की बनी है, उसमें सब राजा लोग, योद्धा लोग रहते हैं। वहां पर पता नहीं किसी कारण से द्रौपदी भी वहां पर है। हो सकता है कि अ, रानियां लोग जाती होंगी उनका सपोर्ट करने के लिए, राजाओं का, या फिर उनका सेवा के लिए, उनको खाना बना सेवा के लिए जाती होंगी, या फिर उसी दिन आ गई होगी जब ये घटना घटी। मेरे को नहीं पता, वो थोड़ा डिटेल में जाने का टाइम भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पशु की तरह जैसे वो उनको लेके आए, तो निरीक्षक कृष्णा, अर्जुन के लिए यहाँ पर भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्या नाम यूज किया, द्रौपदी के लिए कृष्णा। यहाँ पर जो कृष्णा लिखा है वो द्रौपदी का नाम है, और कौन बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी। तो कृष्णा क्यों, क्योंकि वो एक तो कृष्ण भावना में मग्न रहती थी, इसलिए कृष्णा का नाम। लेकिन क्या हुआ, ननाम च, सुनो, सर उसका झुक गया द्रौपदी का, और नमस्कार किया। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते कि ये लेडीज लोगों का स्वभाव है, स्त्रियों का स्वभाव है कि वो किसी गुरु को व ब्राह्मण को देख के, सन्यासी को देख के उनका स्वाभाविक प्रणाम करेंगे। उनको प्रणाम करने का अंदर से नेचुरल, वो कोई विचार नहीं करेंगे। कि जैसे कहीं पर भी आप साधु लोग आते हैं ना, तो स्त्री है तो सबसे पहले प्रणाम करेंगी, भीड़ लग जाएगी। कुंभ मेले में भी देखो, चाहे वो कोई विचार नहीं करेगी ये क्या करता है, नहीं कुछ नहीं, खाली कपड़ा पहना हुआ है साधु का, तुरंत प्रणाम, लाइन लग जाएगी। ये बहुत स्वाभाविक है। कुंभ मेले में कहीं पर भी देखिए, मैं हजारों जगह देखा हूँ कि कोई भी आदमी अगर दाढ़ी, लंबा लंबा दाढ़ी है और सेफ्रॉन कपड़ा पहना है और साधु जैसा दिख रहा है, तो भीड़ अपने आप लग जाएगी, कोई विचार नहीं करेंगे कि आगे पीछे का। इस तरह से द्रौपदी भी अश्वत्थामा, जिसके प्रति उनको स्वाभाविक पहले से जीवन भर उनका रिस्पेक्ट किया है, तो अभी गिर गया है लेकिन फिर भी उसको रेस्पेक्ट नहीं जाता है उनके प्रति। ऐसी स्त्रियों की श्रद्धा होती है कि अगर कोई व्यक्ति गिर भी जाए कितना भी, लेकिन उनका जो रेस्पेक्ट है वो उसके प्रति कभी कम नहीं होता है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव अच्छा गुण भी है स्त्रियों का। और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन की कमी भी पता चल रही है, विवेक की, लेकिन अच्छा गुण है भक्ति के लिए। तो ये प्रभुपाद जी दोनों तरफ से बता रहे तात्पर्य में, इसको प्रशंसा भी की जा रही है, इसको थोड़ा सा ये भी बताया जा रहा है कि विवेक की थोड़ी अभाव है, एट द सेम टाइम में अच्छा गुण है स्त्रियों के स्वभाव में, इसलिए वाम स्वभाव लिखा है। जैसे आप देखिए कई बड़े बड़े गुरु हैं, जेल में जाते हैं, कितना कुछ उनके ऊपर क्रिमिनल क्या क्या लगा, उसके बाद भी उनका फोटो रख के पूजा करना लोग बंद नहीं करते हैं।
पुरुषों मतलब बहुत मनुष्य भी ऐसे होते हैं, सब लोग, स्त्रियां नहीं, केवल पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अपने गुरुओं को जेल काटने के बाद, कितना भी कुछ भी करने के बाद उनका पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक इधर पहले एक बैठ गया है ना श्रद्धा, उनकी पूजा की, वो चाहे कुछ भी करे उनका श्रद्धा वो बना रहता है, वो छोड़ नहीं पाते हैं श्रद्धा को, पहले की श्रद्धा को। ऐसे ही इनको न जीवन भर गुरु पुत्र के हिसाब से द्रौपदी ने उनका पूजा किया है, और अभी उसने इतना घृणित कार्य किया है कि उसके पुत्रों को जिंदा मार डाला है, गला काट दिया है, फिर भी उनका अंदर में जो पहले तो प्रणाम करने का इच्छा हुआ। हम्म, बड़ी बात है ना, कोई स्त्री अपने पुत्रों को मारने वालों को प्रणाम करे, उसको हत्या करने की इच्छा नहीं हो रही है, उसको मारने की इच्छा नहीं हो रही है, कितना बड़ा गुण है देखा जाए तो, मतलब क्षमा का गुण है, रेस्पेक्ट का गुण है। और अगले श्लोक में देखिए क्या बोलती हो, मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइन ये करे, हमें भद्र बनने के लिए के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति को नहीं खो देनी चाहिए। रूपा जी ने लाइन दिया, वन मस्ट हैव गुड डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू जज अ थिंग ऑन इट्स मेरिट। लेकिन ये प्रभाव मतलब कमी बता रहे हैं द्रौपदी की, ठीक है, ये मैं बोल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन पावर थोड़ा, मैं वही बोला, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रेस्पेक्ट एक अच्छा गुण है स्त्रियों में, वह सब मनुष्यों में, कि उनका रेस्पेक्ट बना रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, वो गुण भी होना चाहिए, वो गुण भी होना चाहिए वैसा रेस्पेक्ट करने का। एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होना चाहिए, जो थोड़ा सा यहाँ पर वो नेगेटिव पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेशन पावर कम हो जाता है। A good man or woman accept anything very easily, but a man of average intelligence does not do so। समझ गए ना, ये जो ऊपर का लाइन बोले, साधारण मनुष्य और पुरुष और स्त्रियां सब स्वाभाविक रूप से सब कुछ ले लेते हैं और सबको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो ऐसा नहीं करता है, द्रौपदी बोले। तो but anyway, we should not give up our reason and discriminatory power just to be gentle। मतलब अच्छा होने के लिए हमारे विवेक को खो नहीं देना चाहिए, ये आप जो बोल रहे वो लिखा है इधर, कि खाली अच्छा बनने के लिए, जेंटलमैन बनने के लिए अपने विवेक को नहीं देना चाहिए। वन मस्ट हैव अ गुड डिस्क्रिमिनेशन पावर टू जज थिंग ऑन इट्स मेरिट। तो एक व्यक्ति को जरूर एक विवेक शक्ति होना चाहिए, और उसके मेरिट के ऊपर, खाली उसका शो के ऊपर, बाहरी दृश्य के ऊपर जा करके इस तरह से अंधा विश्वास को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी। वी शुड नॉट फॉलो माइल्ड नेचर ऑफ अ वुमेन। हाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहे, वी शुड नॉट फॉलो द माइल्ड नेचर ऑफ वुमन। एक मृदु स्वभाव है, वो मृदु स्वभाव को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो एक स्त्रियों का अच्छा गुण है कि मृदु स्वभाव होता है, मतलब एक पुरुषों में भी रहता है दोनों ही गुण, लेकिन स्त्रियों में ज्यादा मात्रा। और दूसरा एक है, इनका ऑपोजिट क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर, वो पुरुषों में ज्यादा होता है, स्त्रियों में कम होता है। तो लेकिन ऐसे भक्तों के हिसाब से हमें जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, मतलब जो विवेक है, उसको प्रधानता देनी चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं, और मृदु स्वभाव को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा में बी रेस्पेक्टेड बाय अ गुड नेचर्ड वुमेन। अश्वत्थामा एक अच्छी स्त्री के द्वारा सम्मानित हो सकता है। दैट डज नॉट मीन दैट ही इज अ गुड एज अ जेन्युइन, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अच्छा ब्राह्मण है। तो इस श्लोक से कोई कमेंट बताइए, कमेंट वेलकम, कमेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ये वाला, प्रभुपाद ने इसके ऊपर दिया है बहुत कुछ तात्पर्य। बोलिए बोलिए, जो भी, जिसको भी जो भी कुछ आ रहा है, हाँ, तो डिस्कशन करना है इसके ऊपर थोड़ा। थोड़ा सा प्रभु जी मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि जब द्रौपदी मैया को जब कृष्ण बोला गया तो इसका कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यानी शुद्ध सतो गुण में स्थित है, सब कुछ ओके है, पांडवों का संग है, भगवान का संग है, मगर वो अगर विचलित हो सकती है और ब्राह्मण को अगर आइडेंटिफाई करने में अगर गड़बड़ कर सकती है, तो हम लोग की फिर अवस्था ही क्या है।
कि हाँ, यहाँ द्रौपदी कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभु जी, इसमें ऐसा मतलब द्रौपदी जी के बारे में लिखा है भद्र नारी है जैसे, तो उन्होंने जस्ट रिस्पेक्ट के लिए ऐसे किया है। वो तो अपने दुख से दुखी ही है, लेकिन स्वभाववश जैसे कि ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए, वो अपनी जो उनका जो रूल्स जैसे सभी को प्रणाम करना चाहिए, तो वो अपना रूल माने लागू कर रही है कि प्रणाम कर ले, ब्राह्मण है प्रणाम कर ले, फिर उसके बाद उसको ये करते हैं। ऐसे भी हो सकता है ना? हाँ, तो बात इतना इतना पे रुका नहीं। द्रौपदी ने प्रणाम किया, उसके बाद उसको छोड़ देने के लिए आग्रह किया। अच्छा। अगले श्लोक में आएगा, मतलब उसको दंड देने का भी मना कर दिया द्रौपदी ने। तो दंड देना नहीं चाहा द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए। तो ये तो उनकी अच्छी मतलब मतलब अच्छा इतनी। गुण है, हाँ, वही मैं बोला, हमको यहाँ दोनों चीज देखना है, उनके अच्छे लेकिन गुण को भी इतने देखना भारी है। दुख है, इतने भारी दुख पे उन्होंने उसके साथ में झगड़ा नहीं किया, मतलब ईर्ष्या मतलब टिट फॉर टैट नहीं किया उन्होंने कि मेरे को हाँ, मारो तो मैं भी तुमको मतलब मारूंगा। यहाँ पर ईर्ष्या का जीरो हो गया ना। जी, तो ये अच्छी जो क्वालिटी है। मेरा कोई कोई नुकसान किया प्रमोशन है, मैं नहीं। उसका फिर बदले में नुकसान करूंगा, ये भाव यहाँ जीरो हो गया। तो ईर्ष्या, हम्म। जो कि बहुत भयंकर होता है भौतिक जगत में। मतलब अगर किसी का कोई नुकसान हो गया तो वो तो उसका नुकसान करने पे आतुर हो जाएंगे ना, लेकिन हाँ, इन्होंने तो वो अपना। वो वो गुण यहाँ द्रौपदी में बहुत अच्छा गुण है, प्रदर्शित हो रहा है कि हाँ, उनके क्षमा गुण और ईर्षा गुण, शुद्ध भक्तों का हृदय प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे अर्जुन का ही देखिए ना, महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन क्यों रो रहे थे कि हमको इतने लोगों को नहीं मारना है, जबकि दुर्योधन का एक एक किस्सा याद करिए, कितना गुस्सा आने वाला है। नहीं, जैसे मोहन ब्रजराज प्रभु अभी बोल रहे थे कि द्रौपदी भगवान का संग करने के बाद भी कैसे ऐसे मतलब भूल कर सकती हैं, तो हम लोगों का क्या? प्रभु वो तो द्रौपदी महान भक्त हैं, इसलिए वो क्षमा कर रही हैं, उनकी हाँ, तो भक्ति। हाँ, यहाँ पर दो तरह का बात है, दो बात हमको सीखना है। आ, जो मोहन ब्रजराज का जो प्रश्न है कि द्रौपदी कृष्ण कॉन्शियस है, शुद्ध सत्व है, कृष्ण का संग कर रही है, पांडवों का संग कर रही है, उसके बाद भी उनमें ये विवेक डिस्मिशन पावर की कमी थी, तो हम लोग की क्या होगा? तो उसका उत्तर तो ये है कि आ, द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, ये लोग सब एक लीला कर रहे हैं जगत को सिखाने के लिए। ये लोग अगर मिस्टेक नहीं करते तो कोई महाभारत कुछ भी नहीं होगा, जीरो। फिर वो लोग अपना वैकुंठ में, गोलोक में आनंद लेते रहेंगे, भौतिक जगत वालों के लिए कुछ शिक्षा ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो तो जरूरी पड़ेगा ही। ये अर्जुन जैसे विषादग्रस्त नहीं होता, सीधा महाभारत लड़ लेता, तो फिर गीता कहाँ से आता? अच्छा, द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसती नहीं तो महाभारत होता नहीं, हंसती बोल के तो महाभारत हुआ। ठीक है, तो ये सब अगर पीछे का, अब कुंती देवी का और माद्री का चरित्र देखिए, वहां पर ईर्ष्या दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कुंती देवी माद्री को ईर्ष्या कर रही है, ऐसा लग रहा है। तो क्या है, ये भौतिक जो संसार में जो बहुत मात्सर्य वाले लोग हैं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, उनको शिक्षा देने के लिए लीलाएं हो रही है। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी के चरित्र से प्रभुपाद जी हमको दो शिक्षा देना चाह रहे हैं। अर्जुन के चरित्र से भी दो शिक्षा है, सेम बात है। एक पॉजिटिव अर्जुन का गुण हमको सीखना है, और एक उनका नेगेटिव, दोनों चीज एक साथ। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव तो यह है कि वो पहला जरूरी है, फर्स्ट हम लोग की लाइफ में जरूरत है द्रौपदी के जैसा हमें आ, क्या बोलते हैं, मात्सर्यहीन, निर्मत्सर बनना होगा। टिट फॉर टेट से हम किसी का बदला लेने की भावना को हटाना चाहिए, पहला ये अच्छा गुण है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा नेगेटिव क्या बता? नेगेटिव है कि आपका रेस्पेक्ट
है किसी के प्रति तो अच्छा बात है, लेकिन उसने अपराध किया है तो उसको न्याय के हिसाब से दंड मिलना ही चाहिए। जो भी अपराधी है उसको राजदंड मिलना चाहिए। राजा का कर्तव्य है अपराधी को दंड दे। जी वो कभी किसी मोह में नहीं पड़ना चाहिए राजा को। राजा आज किसी मोह में पड़ जाता है कि मेरा गुरु का पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, तो वो नहीं चलता है। वो धर्म के सामने भगवान ने अपने पुत्र को दंड दिया, माता सीता को राम ने वनवास भेज दिया बिना कारण का। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया को धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए। भले सीता माता केस में तो कोई मतलब दूर दूर तक कहीं पर कोई उनका दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों किया जाता? दुनिया को शिक्षा देने के लिए कि अगर आपकी वाइफ भी अगर होगा सामने तो आप लोग को अपने प्रायोरिटी देना चाहिए, अपने राज्य को, अपने फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। ये राम शिक्षा दे रहे हैं। और इधर में कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं इस लीला में कि आपका जो पर्सनल रिलेशन है, रेस्पेक्ट है, वो आपके पास है, लेकिन राजा के हिसाब से जो कर्तव्य बनता है देश का, जो जिसमें मंगल होगा। अगर कोई अपराधी है वो तो अपराध करता ही रहेगा। आजकल अमेरिका में देखिए कुछ छोटे नादान बच्चे पिस्तौल लेके जाते हैं और बच्चों को उड़ा देते हैं। स्कूल में जाके पिस्तौल मार देते दूसरे बच्चे को, और फिर कोर्ट में क्या बोलते हैं, वो नादान बच्चा है, उसको अभी इतना बुद्धि नहीं हुआ है, इसलिए उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। तो माफ कर देंगे तो दोबारा गोली चलाएगा वो। तो दंड तो मिलना ही चाहिए। तो अभी जैसे आतंकवादी लोग कश्मीर में, संतरासवादी लोग जब मिलिट्री वालों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, तो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी जो भारतीय हैं वो लोग उनके प्रति दया दिखाते हैं कि उनके प्रति दया दिखानी चाहिए। क्यों दया? नहीं, उनका शिक्षण नहीं हुआ, उनको कोई पढ़ाई नहीं हुआ है, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका चरित्र बिगड़ गया, इसलिए पत्थरबाजी कर रहे हैं। उनका दोष नहीं है। देखिए ये दया, उनका बात सुनेंगे तो आपको भी दया आएगी, लेकिन इसका मतलब क्या वो संतरासवादी को पत्थर मारने देंगे? कंटिन्यू मारते रहेंगे पत्थर मिलिट्री वालों के ऊपर। तो वो द्रौपदी अपने जगह पे सच्ची है, लेकिन अश्वत्थामा जितना घृण्य कृत्य किया है उसको दंड मिलना चाहिए। द्रौपदी के अंदर भावना नहीं है, उसके पक्ष में वो एकदम परफेक्ट है यस कि मेरे को इसका ईर्ष्या लेने की कोई इच्छा नहीं है, मैं माफ करती हूँ, ये ठीक है उसकी तरफ से। लेकिन प्रभु दूसरी हाँ तरफ से क्योंकि उसने अपराध किया है, वो दूसरा आगे अपराध करता रहेगा, उसका शासन और दंड होना चाहिए। ईर्ष्या त्याजने पर प्रभु एक छोटा सा सुना रही हूँ। कंचन त्याजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या त्याजने में संदेह है। बहुत मुश्किल हाँ, है। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या, ईर्ष्या त्याग दी द्रौपदी, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए शुद्ध भक्त के स्तर पे लोग हैं अर्जुन और द्रौपदी। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया, अर्जुन ने दुर्योधन को माफ कर दिया ना। 43 में प्रभु जी नीचे के पैरा में प्रभुपाद जी उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, द्रौपदी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो ये यही हमको यहाँ पर यही सवाल है मेरा आप लोग के लिए। जब गीता में देखेंगे कि 16 नंबर श्लोक में प्रभुपाद अर्जुन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 17 नंबर में प्रशंसा कर रहे हैं। इससे आप कैसे लेंगे? यहाँ द्रौपदी के केस में भी एक श्लोक में प्रभुपाद जी द्रौपदी की दोष को दिखा रहे हैं, दूसरे श्लोक में द्रौपदी के गुण को दिखा रहे हैं। तो आप कैसे इसको ग्रहण करेंगे? कि आप द्रौपदी को बैड वाले बॉक्स में डाल देंगे कि अच्छे वाले बॉक्स में डालेंगे? क्या करें? ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को सीखना है। हम भागवतम कैसे पढ़ेंगे, गीता कैसे पढ़ेंगे, जब एक कैरेक्टर का एक तात्पर्य में प्रशंसा किया जाएगा, दूसरे तात्पर्य में निंदा की जाएगी। आप उसको कैसे लें, किस नजर से आपको देखना है, ये हम लोग के लिए शिक्षा है। हम लोग का परीक्षा ये है। हम आगे पढ़ते हैं। करेंगे उनके अनुसरण करेंगे। हाँ,
जो अच्छे गुण है उनका अनुसरण करेंगे हम लोग, उनको ज्यादा हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, और जो नेगेटिव गुण है उसको भी हमें सीखना है, अच्छे गुण से भी सीखना है, दोनों से सीखना है। दोनों से हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी। नेगेटिव गुण से शिक्षा लेनी पड़ेगी कि ऐसा नेगेटिव गुण हमारे में नहीं आए, और अच्छे गुण से हमें शिक्षा लेनी कि हमारे में वो अच्छा गुण आ जाए। ये ओके, इम्पोर्टेंट था, इसका डिस्कस करना। आगे बढ़ते हैं। उवाच चाशहन्त्यस्य बन्धनानयनं शति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। पढ़िए। वो अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों में बंधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उससे ये अस्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की तरह बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण भी ये जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वो ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वो गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्य को भी उसका पालन करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, ये तब ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना उचित था। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसे उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसे सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि जो लोग भावुकता के कारण ब्राह्मण के पुत्र को भी वास्तविक ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कहे जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, फिर भी वो अन्य व्यक्तियों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के। तो आप अगर इसको बहुत माइन्यूटली सीरियसली स्टडी करेंगे, एक एक लाइन को, समझ में आएगा कैसे प्रभुपाद स्थिति को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक लाइन में द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे हैं, एक लाइन में फिर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर प्रशंसा कर रहे हैं, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। प्रभुपाद जहाँ जो सीखने मिल रहा है वो बता रहे हैं। द्रौपदी से अच्छे गुण को बता रहे हैं, और वो अर्जुन और कृष्ण ने भी क्यों डिसिप्लिन वो भी बता रहे हैं। दोनों का पक्ष, किसी का पक्ष नहीं, दोनों को प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं, दोनों बात को हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमें समझना है। वहाँ भावुकता और एक कस्टम, दो शब्द आया। एक होगा शास्त्र और एक कस्टम आया। एक शास्त्र की दृष्टि से ब्राह्मण को सम्मान करना, और एक कष्ट प्रथा के अनुसार। तो पहले दो शब्द प्रभुपाद ने यूज किया, प्रथा और शास्त्र। एक होगा शास्त्र से जो आता है सिद्धांत, कौन गुरु है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्या है, और एक प्रथा से चला रहा है। प्रथा के पूर्वक सब लोग, जैसे आप वृंदावन में जाएंगे, जितने भी पुजारी है, पांडा है, सब लोग अपना उनको कहाँ से आवाज आ रहा है? ओ माय गॉड, एआई का पावर देखिए।
मैंने बोला नहीं, अपने आप इसने रिकॉर्डिंग कर लिया मेरे मोबाइल में, उसका रिपीट करना भी शुरू कर दिया। ये एआई का पावर है। मैं तो एआई यूज ही नहीं करता हूँ, यूज करूंगा तो ऐसे ही काम करेगा वो। मैं जो बोलूंगा वो कहता रहेगा अपने आप। मैं बोला नहीं, उसने रिकॉर्डिंग कर लिया और सुना दिया। एआई का जमाना आने वाला है अभी। आप लोग भी मोबाइल देख के चौंक रहे हैं, बाद में एआई देख के ऐसा चौंक जाएंगे कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हम क्या बोल रहे थे, डाइवर्ट हो गया उधर, क्योंकि वो उधर बोलने लगे। मतलब मुझे लगा मोहन वरदराज क्यों बोल रहे हैं। उनका रीडिंग इधर पूरा रिपीट हुआ। तो मैं क्या बोल रहा था, याद है आप लोग? प्रथा और शास्त्र दोनों का बात बता रहे ओके, हाँ, प्रथा और शास्त्र। पहले ये पॉइंट प्रभुपाद थोड़ा हमको सिखा रहे हैं। एक तो शास्त्र की दृष्टि से, एक प्रथा। जैसे प्रथा है, वृंदावन में जितने भी गोसाई है, मंदिर के पुजारी, सब लोग उनके पाँव को छूते रहते हैं, उनके पाँव को सर पे रखते थे, कहते रहते हैं। लेकिन जो शास्त्र वाले होते हैं वो लोग ऐसा नहीं, वो लोग विचार करते हैं थोड़ा। वो लोग विचार करके डीलिंग करते हैं, प्रथा के पीछे नहीं पड़ते वो। लेकिन जनरल जो मेष है, साधारण जनता प्रथा के पीछे जाती है। इवन इस्कॉन के भक्त लोग प्रथा के पीछे भागते हैं और सब जगह माथा लौटते रहते हैं। तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति वो ऐसा नहीं करता। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत कठोर थे। वो जब गए वृंदावन तो उन्होंने किसी को पता नहीं दिया, बहुत कठोर बने रहे अपने हिसाब से। और इतना कठोर थे कि वहां के लोकल लोग गुस्सा हो गए उनके प्रति। सब ने अपना मंदिर बंद कर दिया, किसी को एंट्री करने नहीं दिया। मतलब दर्शन करने का भी मंदिरों को बंद कर दिया था लोगों ने, इतने कठोर थे। तो वो शास्त्र की दृष्टि से ही रेस्पेक्ट करते थे, नहीं तो नहीं करते थे किसी को रेस्पेक्ट। तो ये क्योंकि वो आचार है, उनको एक धर्म की स्थापना कर रही है, क्या सही है क्या गलत है। पहला शब्द आया प्रथा और शास्त्र। सरस ठाकुर ने बहुत शास्त्र के ऊपर बहुत, जैसे प्रथा तो ये थी कि केवल ब्राह्मण लोग ही मंदिर में पूजा करेंगे और कोई नहीं करेंगे। जन्मगत ब्राह्मण को प्रथा में तो बहुत मानते हैं, लेकिन सरस ठाकुर ने सबको ब्राह्मण दीक्षा दिया, सबको पूजा में लगा दिया। और वो लोग इतना चिढ़ गए, इतना गुस्सा, आज तक इनका गुस्सा भड़ास निकलता रहता है। अभी भी वो लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं इस्कॉन के अगेंस्ट में, क्योंकि इस्कॉन में साधारण लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिया गया और उनको पूजा में लगाया गया। तो उनको बहुत सामना करना पड़ा इसकी वजह से। यह है शास्त्र और प्रथा का डिफरेंस। तो प्रथा में 99% लोग होते हैं और 1% वाले लोग होते हैं जो शास्त्र को फॉलो करते हैं। इसलिए शास्त्र वालों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा, लोगों का सामना करना पड़ता है, बहुत इजी नहीं है। इतने 99% लोगों की श्रद्धा को चोट देके उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो बहुत खतरा है। शास्त्र को फॉलो करके चलना इतना आसान नहीं है। तो सरस ठाकुर ने किया, पहला शब्द आया, दूसरा शब्द आया भावुकता और मेरिट, सेंटिमेंट। प्रोपाल सेंटिमेंट वर्ड यूज किया, कहाँ गया वो लाइन? It was so because generally people accept son of Brahmana as a real Brahmana by sentiment and belief. Actually the matter is different. Okay, केवल भावुकता बस। हाँ, और द्रौपदी भावुकता को, भावुकता में बह रही है, भावुकता में बह रही है। और क्षमा गुण का उनका अच्छा है, वो पॉजिटिव है। लास्ट में प्रभुपाद बोल रहे इतना कुछ होने के बाद भी द्रौपदी एक गुड सेंटिमेंट, भद्र स्वभाव की वजह से उनके गुरु को छोड़ देना चाह रही थी। लास्ट लाइन देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान के भक्त लोग अपने पर्सनल लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी दूसरों को वो नुकसान करना नहीं चाहते हैं, अपने शत्रु का भी नुकसान करना नहीं चाहते हैं। ये शुद्ध भक्त के गुण है। लास्ट लाइन देखिए, ये जो गुण है जो द्रौपदी ने दिखाया वो शुद्ध भक्त के गुण है। तो ये बात ही मैं बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी देखेंगे यहाँ पर द्रौपदी को शुद्ध भक्त का गुण बताया।
एट द सेम टाइम उनका डिफेक्ट भी बता रहे हैं आगे लाइन में। तो इसको हम कैसे लेंगे, यही हमारा परीक्षा है। प्रभुपाद जी दो तात्पर्य में, एक ही तात्पर्य में दो बात बता रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति के गुण है और ऊपर क्या बताए, ये डिफेक्ट है। सेम ऐसा ही तात्पर्य गीता के तात्पर्य में आता है। अर्जुन शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर अर्जुन का डिफेक्ट बता रहे हैं एक ही तात्पर्य में। इसको हमें थोड़ा किस तरह से लेना है समझना है, आगे पढ़ते हैं। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। भगवत गीता में समदर्शी समबुद्धि जो है, समबुद्धि में बताया कि शत्रु और मित्र के लिए, सबके लिए सम रहता है वो। ओके, हाँ, शत्रु मित्र सबके प्रति समान होना चाहिए। इसके ऊपर और भी है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, अपने शत्रु का भी वो द्वेष नहीं करता है। मैत्र करुण एवच, शुद्ध भक्त अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अपना जो शत्रु है उसके प्रति भी द्वेष नहीं करता है। ये सद्गुण, शुद्ध भक्तों के सद्गुण द्रौपदी में है, पाए जा रहे हैं, अर्जुन में भी है, युधिष्ठिर महाराज में भी है। अर्जुन द्रौपदी अपने जगह ठीक है, क्योंकि वो अपना पूरा क्षमा कर रही है। हरे बोल प्रभु, वो तो वात्सल्य भाव में है, इसलिए उनको लग रहा है कि मेरा पुत्र गया है तो गुरु पत्नी का भी तो बेटा जाएगा, अगर मार दिया जाएगा तो वो भी हाँ उतना ही दुखी होंगे। वो बात तो अगले श्लोक में लिखा हुआ है। हम्म। यहाँ वात्सल्य भाव का बात नहीं है कुछ, वात्सल्य भाव नहीं, यहाँ दया का गुण है। वात्सल्य का बात नहीं है, दया का बात है। सरस्यो धनुर्वेद स विसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। पढ़िए। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो अभी द्रौपदी अर्जुन और कृष्ण को याद दिला रही है। क्या याद दिला रही है? उनका कर्तव्य याद दिला रही है। देखिए, द्रौपदी साधारण नारी नहीं है, खुद तो बोली कि मैं माफ करती हूँ और उनको छोड़ दो। और अभी अर्जुन को याद दिला रही है कि इनको तुम भूलना मत, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है, और उनके गुरु से तुमने जो शिक्षा सारी पाई है उनसे प्राप्त हुई है। अगला श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो यहाँ बोल रहे कि मतलब यहाँ द्रौपदी बोल रही कि उसकी माँ को कष्ट होगा, जैसे मैं आज रो रही हूँ। वो अगला श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्य के शोक का कारण बने। अगला अनुवाद पढ़िए। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। अगला पढ़िए। यदि इंद्र तृप्ति में निर्कुंज बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। तो यहाँ पर अर्जुन की द्रौपदी की सारे आर्गुमेंट्स समाप्त हुई। अभी यहाँ पर मैं आप लोग को एक होमवर्क दूंगा, ये बहुत लंबा शॉर्ट, अभी एक दो दिन में खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे और आगे बहुत बहुत कुछ आएगा। आजकल में लिख लीजिएगा सब लोग कि अश्वत्थामा, ये एपिसोड बहुत पूरा लाइफ में काम आएगा आपको। ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अश्वत्थामा के एपिसोड में किसने क्या क्या तर्क रखा,
कृष्ण ने क्या क्या तर्क रखा, उसको मारना चाहिए। द्रौपदी ने क्या क्या तर्क रखा, नहीं मारना चाहिए। इसका पूरा लिस्ट बनाना है। फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या तर्क रखा, भीम ने क्या तर्क रखा, सबका तर्क आपको रखना है। और लास्ट में आ, उसका कंक्लूजन क्या निकला, और वो कंक्लूजन कैसे, द्रौपदी के पॉइंट को कैसे मैनेज किया गया, और कृष्ण के पॉइंट को कैसे मैनेज किया गया, युधिष्ठिर के पॉइंट्स को कैसे मैनेज किया गया, और भीम के पॉइंट्स को, चार जन का चार यहाँ मत निकला है। अर्जुन का एक, कृष्ण का एक मत था, द्रौपदी का दूसरा मत था, भीम का और एक मत था, और युधिष्ठिर महाराज का मत था। तो सबके मत को मैनेज करके डिसीजन हुआ। तो ये हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर, या जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वर्ल्ड का आजकल टॉप टॉपिक चल रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर। क्योंकि जितने भी पृथ्वी पे आजकल लोग हैं, जो स्पेशली बच्चे लोग, उनका सबसे बड़ा परेशानी होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। छोटे बड़े सब सब पूरी दुनिया इसी में फंसी हुई है अभी। तो इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक हमें शिक्षा देती है कि डिसीजन लेना कैसा चाहिए। ओके, तो आगे पढ़िए, इसको खत्म करेंगे हम, और फिर इस होमवर्क के ऊपर आप लोग को चर्चा करनी है। तो इसका क्वेश्चन खाली इतना सा क्या है, अश्वत्थामा के चरित्र पर सबका क्या क्या मत है? मतलब इतना छोटा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका नहीं, बहुत बड़ा। क्या क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं ये तो, क्या क्या मत क्वेश्चन है इसमें सबका आ नहीं, गया नहीं आंसर इतना का। प्रश्न ठीक, अगर प्रश्न गलत होगा तो आंसर भी गलत आएगा, प्रश्न क्या ठीक आएगा तो क्वेश्चन? आंसर भी ठीक आएगा। क्वेश्चन तो लाइन बता दीजिए। प्रश्न चेंज मत करिए, मैंने जैसे बोला वैसे लिखिए। हरे आ, कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक सबका मत, सवाल है। हाँ क्या? एक सवाल है कि ये मतलब भगवान किसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, जो शास्त्र फॉलो कर रहा है, या जो अपनी मतलब जैसे द्रौपदी जैसे अपनी भावनाओं के पीछे जा रहे हैं? बस। हम लोग इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे क्या हुआ कंक्लूजन, ठीक है ना, फिर हम बताएंगे ओपिनियन। यहाँ प्रश्न में बोला ना कि सबका मत क्या क्या, इतना लिखेंगे तो शॉर्ट आंसर हो जाएगा। आंसर लिखना है, लिस्ट बनाइए, द्रौपदी के आर्ग्यूमेंट्स का लिस्ट बनाइए, मत नहीं, उनका तर्क। मत तो बोलेंगे हाँ, उसको द्रौपदी बोली बचा दो, एक लाइन में खत्म। अर्जुन बोला मार दो, भीम बोला मार दो, मत नहीं, हमको उनके आर्ग्यूमेंट्स का लिस्ट चाहिए। ओके, कृष्ण ने क्या क्या तर्क बताया, उनका लिस्ट बनाइए। द्रौपदी के तर्कों का लिस्ट बनाइए। युधिष्ठिर महाराज और भीम के तर्क का लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद सबके तर्कों को कैसे मैनेज किया गया, मैनेज करके कैसे अश्वत्थामा को दंड दिया गया, ये तो अभी पढ़ेंगे तब आएगा। लेकिन अभी टाइम भी हो चुका है, आप लोग बोलेंगे तो इसको आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर इतने थोड़ा थोड़ा बता दीजिए प्रभु, और सबको तात्पर्य से पढ़ लेंगे। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दीजिए। अरे बाबा, बहुत, अभी तो 58 तक, तो फिर अगला 58 कल करिएगा फिर। 58 श्लोक है। अच्छा, तो इसका मतलब अभी आप लोग लिखना तो शुरू कर दीजिए, लेकिन आज और 10 श्लोक करना संभव नहीं होगा। मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि आप ये टॉपिक आप लोग समझ आए। श्रुत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं शमं महत् राजा धर्मश्रुतो राज्ञा प्रत्यनन्दत् पचोद्विजा धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं शमं महत् राजा धर्मश्रुतो राज्ञा प्रत्यनन्दत् वचोद्विजा। अनुवाद पढ़िए। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार नियोजित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। अभी देखिए, अर्जुन, द्रौपदी के वचन कैसे थे। साक्षात युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के राजा हैं, धर्मराज कहा जाता है, जो धर्म
क्या होता है क्या नहीं होता है सबसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। उन्होंने द्रौपदी के निर्णय को सपोर्ट किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने द्रौपदी के निर्णय को धर्म के और न्याय की दृष्टि से एनालाइज किया, और एनालाइज करके क्या बताया कि द्रौपदी के वचन धार्मिक धर्म के सिद्धांत के अनुसार है। धर्मम न्यायम, न्याय शास्त्र को भी फॉलो कर रहा है द्रौपदी का वचन। और क्या है, मतलब द्रौपदी धार्मिक सिद्धांतों को भी जानने वाली है, न्याय शास्त्र को भी जानने वाली है, और सकरुणम, और करुणा भरे उनके वचन है। और क्या है, निर्विलेकम, निर्विलेकम का मतलब कोई कपट वाले वचन नहीं है, निष्कपट वचन है। और क्या है, समम, समदर्शी गुण उनके वचनों में दिख रहे हैं। और महान हृदय वाला उनके अंदर है। तो द्रौपदी के वचनों को आपको ये भी आपको उसमें इंक्लूड करना होगा। द्रौपदी के वचनों को कैसे अप्रिशिएट किया युधिष्ठिर महाराज ने। उनके धर्म के सिद्धांत के अनुसार थे, न्याय के वचन के अनुसार थे, करुणा भरे थे, निष्कपट थे, समदर्शी की भावना थी, और महान हृदय की भरा हुआ उनके वचन थे। ये था, युधिष्ठिर महाराज ने अपना कोई मत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो महारानी ने बताया है द्रौपदी ने, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ, उनके सारे वचन ठीक है। नकुल सहदेव युधानो धनंजय, भगवान देव की पुत्र ये चान्याश्च योषिता। सब लोग अभी युधिष्ठिर महाराज का पक्ष ले लिए। कौन? अभी सब लोग आ गए उनके पास। नकुल ने भी सपोर्ट कर दिया, सहदेव ने भी सपोर्ट कर दिया, सात्यकी ने भी सपोर्ट कर दिया। जब इतने लोग ने, फिर धनंजय, अर्जुन भी सोचा ठीक बोल रहे हैं, अर्जुन भी सपोर्ट कर दिए द्रौपदी के वाणी को। और भगवान देव की पुत्र, भगवान देव की पुत्र कृष्ण ने भी कहा कि द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उनकी बात तो अच्छी है। लेकिन एक जन ने फिर ऑब्जेक्शन किया। कौन था? ऑब्जेक्शन किसने किया? भीम ने। भीम ने ऑब्जेक्शन किया कि आप लोग सब गलत से भावुकता में डूबे जा रहे हैं, आप लोग कोई भावुकता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक स्त्री की बात में आपके भावुक हो जा रहे हैं सब। तो भीम ने सबको रोक दिया, वापस इस तरफ पलटा लेके आए। तो तत्रा हमको लगता है टाइम लग जाएगा, तो कल यहाँ से करेंगे। आप लोग अपना होमवर्क लिखना शुरू कर दीजिए इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर सबके वचनों का लिस्ट बनाइए। तुरंत आप डाल दीजिएगा, तब क्या ना फ्रेश रहेगा। अभी क्या सुने हैं तो सुन लेंगे, तो क्वेश्चन तो लिख पाएंगे कम से कम। आप आज डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत प्रयास करता हूँ। और लेक्चर को भी जूम वाला लेक्चर तुरंत अपलोड हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, यूट्यूब में टाइम लगता है वो तो डाल दीजिए प्रभु, ग्रुप के लिए तो जूम का